Hi friends, I'm Rakhi and as you know we were discussing about the hyperconjugation in the previous video. So let's start further discussion about the hyperconjugation. I just want to make you very clear about the hyperconjugation. So I've taken an example over here to make it crystal clear. Fine. So let's begin with the discussion and let me make you learn about the hyperconjugation. It's very important, so do mark it. Fine. So hyperconjugation. मैंने आपको बताया था hyperconjugation involves the delocalization of the sigma electrons. Fine, मैंने आपको ये बताया था and I gave the one of the orbital representation about the hyperconjugation. In this, I have taken an example and through that example, I'll explain you about the hyperconjugation. Fine, so it involves the delocalization of sigma electrons, as you know. So it involves the delocalization of sigma electrons of CH bond of an alkyl group directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital. The sigma electrons of CH bond of the alkyl group enter into partial conjugation with the attached unsaturated system or with the unshared p orbital. ठीक है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट. क्या हो रहा है कि सपोज मेरे पास एक एल्काइल ग्रुप है, सपोज CH3 मेरे पास एल्काइल ग्रुप है. वो एल्काइल ग्रुप एक ऐसे कार्बन आइटम और एक ऐसे सिस्टम के साथ में अटैच है जो अनसैचुरेटेड है या उसमें p ऑर्बिटल, उस जो दूसरी यूनिट है उसमें p ऑर्बिटल एम्प्टी है. तो मेरा जो एल्काइल ग्रुप है दैट मींस CH3 ग्रुप है वो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में अटैच्ड है. या तो वो अनसैचुरेटेड सिस्टम क्या होगा, मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें मेरा p ऑर्बिटल एम्प्टी होगा या फिर वो कोई भी अनसैचुरेटेड सिस्टम हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फाइन, तो यही लिखा है कि एक जो एल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होगा एक एटम से जो अनसैचुरेटेड सिस्टम का है और एक ऐसे एटम से जिसमें अनशेयर्ड p ऑर्बिटल है. ठीक है, तो जो CH बॉन्ड होगा मिथाइल ग्रुप में, मिथाइल ग्रुप पता है CH3, उसको एक्सपैंड करेंगे तो कार्बन एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड और एक हाइड्रोजन इस साइड. ठीक है, that means in methyl group I am having 3 hydrogen atoms. That means in methyl group I am having 3 single bond, 3 sigma bonds. Fine. तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर सिग्मा बॉन्ड है तो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है किसके, CH बॉन्ड के, CH बॉन्ड भी किसका, मिथाइल ग्रुप का, CH3 होता है वो. तो कार्बन को बीच में रखिए, देन हाइड्रोजन अब साइड में एक हाइड्रोजन, बिलो एक हाइड्रोजन है मेरे पास में. तो जो एक CH बॉन्ड है ना उसमें किसका, एल्काइल ग्रुप का, वो पार्शियल कॉन्जुगेशन में आता है, वो कॉन्जुगेशन में आ जाता है किसके साथ में, विद द अटैच्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम और विद द अनशेयर्ड p ऑर्बिटल. तो मिथाइल ग्रुप एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में अटैच था, तो उसी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में जो मेरा CH बॉन्ड है किसका, एल्काइल ग्रुप का, जो अटैच डायरेक्टली उसके पार्शियल कॉन्जुगेशन में आ जाता है. एग्जाम्पल लेती हूँ फिर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. मैंने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2. अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये CH3 मिथाइल ग्रुप है, जो ये CH3 है मेरा मिथाइल ग्रुप, ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में डायरेक्टली अटैच है. ये अनसैचुरेटेड क्यों है, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास CH2 पॉजिटिव है. दैट मीन्स ये इसकी जो वैलेंसीज है वो फुलफिल्ड नहीं है. इसके पास सिर्फ 3 वैलेंसी और इसके पास 4 वैलेंसी है. तो जो मेरा ये मिथाइल ग्रुप है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप है मेरा, ये एल्काइल ग्रुप अटैच है एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में. तो इसको, इसका नेम है इथाइल केटायन. तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, जो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है, हैज एन एम्प्टी p ऑर्बिटल. यू कैन सी कि ये मिथाइल ग्रुप, सबसे पहले ये मिथाइल ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड है इस अनसैचुरेटेड एटम के साथ में, इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में. ठीक है, और ये जो कार्बन एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है जिसमें p ऑर्बिटल एम्प्टी है. तो अब मैंने बताया था इसमें p ऑर्बिटल एम्प्टी हो या अनशेयर्ड p ऑर्बिटल्स हो, वो एक अनसैचुरेटेड सिस्टम हो जाता है. और मिथाइल ग्रुप जैसा कि आप देख रहे हैं उसके साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है. फर्दर मूव हम करते हैं, वन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ द मिथाइल ग्रुप. अब मिथाइल ग्रुप तो देखो ये है मेरे पास CH3, यहाँ H है और यहाँ भी मेरे पास H है. ये एक अटैच्ड है CH2 पॉजिटिव के साथ में, यहाँ एक H है और यहाँ एक H है और ये पॉजिटिव है.
आप देखिए ये कार्बन ये मेरा मिथाइल ग्रुप है जो एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में, क्योंकि इसमें एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है। इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यही बता रहा है दिस कार्बन एटम हैज एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। ठीक है, आप देखिए वन ऑफ द CH बॉन्ड, कोई भी CH बॉन्ड, ये भी एक CH बॉन्ड है, ये वाला एक CH बॉन्ड है, ये भी एक CH बॉन्ड है और ये भी एक CH बॉन्ड है। वन ऑफ द CH बॉन्ड, वो भी किसका, मिथाइल ग्रुप का। तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है इसका कोई भी CH बॉन्ड जो है कैन अलाइन इन द प्लेन ऑफ दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल। कोई भी CH बॉन्ड अलाइन हो जाएगा इन द प्लेन ऑफ द एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब इस कार्बन के पास में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है और ये जो मिथाइल ग्रुप है इसमें आई एम हैविंग 3 CH बॉन्ड। तो इन 3 CH बॉन्ड में से कोई भी एक CH बॉन्ड अलाइन हो जाएगा किसके साथ में, एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ में। से एम्प्टी p ऑर्बिटल यहाँ है तो एक CH बॉन्ड यहाँ पर है मेरे पास, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये मेरा CH बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप का। अलाइन का मतलब उसके बिल्कुल पैरेलल में आ जाएगा, उसके साथ खड़ा हो जाएगा। इन द प्लेन ऑफ दिस एम्प्टी ऑर्बिटल एंड द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द CH बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स है उस बॉन्ड के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं CH बॉन्ड में। अब देखिए सपोज अगर ये CH बॉन्ड इस एक एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ जो इसमें है उसके अलाइन हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर, द इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द CH बॉन्ड इन द प्लेन विद दिस p ऑर्बिटल कैन देन बी लोकलाइज्ड विद द एम्प्टी p ऑर्बिटल। देखिए मैं आपको इसमें डायग्राम से प्रेजेंट करती हूँ। यहाँ देखिए ये मेरा मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, जो तीसरा हाइड्रोजन एटम है उसको मैंने इस तरह से शोन अप किया है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा सिग्मा बॉन्ड है, C कार्बन C sp3 कार्बन, इसमें sp3 है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज एंड देन H1s ऑर्बिटल है ये। ठीक है, तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट मींस ये मेरा एक सिग्मा बॉन्ड है, दैट मींस ये मेरा CH सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है ना, ये मिथाइल ग्रुप का CH सिग्मा बॉन्ड मैंने ड्रॉ किया है। अब ये देखिए CH2 पॉजिटिव है यहाँ पर, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, जो तीसरा जो मेरा, तो इसमें एम्प्टी क्या है मेरे पास, इस कार्बन एटम में मेरे पास p ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो p ऑर्बिटल को हम डबल वेज शेप से दिखाते हैं, तो ये मेरा क्या है, Mt2p ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो ये Mt2p ऑर्बिटल हो गया। अब ये इस तरह से अलाइंड अप है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसी की प्लेन में अलाइन हो जाएगा। कोई भी एक हाइड्रोजन एटम को अलाइन होना है तो ये वाला हाइड्रोजन एटम अलाइन हो गया, बिकॉज ये देखिए ये भी इसी प्लेन में और ये भी सेम प्लेन में है। तो अब इस वाले जो मेरे पास ये CH बॉन्ड है, इस सिग्मा, ये मेरा सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, फाइन होंगे ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, that means CH bond in the plane with constant can then delocalized with the empty p orbital। अब ये जो मेरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डीलोकलाइज हो जाएंगे किसके साथ में, एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ में। अब देखिए ये डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, दैट मीन्स यहाँ पर एक हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इन्वॉल्विंग डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये मेरा p ऑर्बिटल है, ये दोनों कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, दैट मीन्स ये पार्शियल कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। पार्शियल कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे ना, ये वाला इस वाले, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो डोनेट कर देगा एक तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो एक तरह से ये वाला जो मेरा CH बॉन्ड है और ये मेरा p ऑर्बिटल है, ये पार्शियल कॉन्जुगेशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं वापस से रिपीट करती हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से हो रहा है। ये मेरा कोई भी अल्काइल ग्रुप है किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ में अटैच्ड है, वो भी डायरेक्टली, तो उस अल्काइल ग्रुप का जो CH बॉन्ड है वो पार्शियल कॉन्जुगेशन में आ जाएगा अनसैचुरेटेड सिस्टम के किसी भी p ऑर्बिटल के साथ में, अनशेयर्ड p ऑर्बिटल के साथ में। फाइन, दोबारा से इस लाइन को रिपीट करके अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटम विद एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसके, CH बॉन्ड, the sigma electrons of CH bond of the alkyl group enter into partial conjugation। mark this word, वो partial conjugation में आता है। वो sigma electrons जो CH bond का enters into partial conjugation with the attached unsaturated system or with the unshared p orbital। hyperconjugation is a permanent effect। do remember, hyperconjugation is permanent effect।
सकते हैं। तो मैंने आपको ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कर दिया अबाउट द हाइपर कॉन्जुगेशन। ये मैंने इथाइल केटाइन का दिखाया है आपको इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आपके बुक्स में अवेलेबल होंगे, और कुछ आने वाले वीडियोस में आई विल बी टेलिंग यू सम मोर एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग द हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप दिस वीडियो has been clear to you about the hyperconjugation effect, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो do write your doubts in the space given below. Well, that's it for me today. It's me Rakhi signing out for now. Goodbye.